हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर रेलवे सेक्टर में काम करने वाले कंपनी के आज क्वार्टर वन के रिजल्ट दोस्तों आ चुके हैं और कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड। इसने बहुत ही शानदार कमाई अब तक निवेशक को कर दी है और दोस्तों आगे भी बड़े ग्रोथ के लिए कंपनी रेडी नज़र आती है। तो आज जो कंपनी के यहाँ पर जुपिटर वैगन के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं उसके अंदर कंपनी ने सभी को चौंका कर रख दिया दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव इसके रिजल्ट में देखने को मिला है और जिनके पास शेयर्स है उनके लिए भी और जो खरीदना चाहते हैं जुपिटर वैगन के शेयर्स उन सभी के लिए रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। रिजल्ट अगला और पिछला सब कुछ कंपनी से रिलेटेड बताते हैं। तो पहले यहाँ पर हम जुपिटर वैगन के स्टैंडअलोन रिजल्ट स्टडी करेंगे। सभी फिगर्स दोस्तों इन यहाँ पर लैक्स में हैं। तो जुपिटर वैगन के हम पहले कंपनी के इनकम को स्टडी करेंगे और इनकम का प्रदर्शन कैसा है वो आपको बता देता हूँ। पिछले साल यानी कि जून 2023 में कंपनी ने इनकम कमाया था 75,540 लैक्स में, जो दोस्तों यहाँ पर जून 2024 में हो चुका है बढ़कर 90,219, यानी कि कंपनी का इनकम इन लैक्स में काफ़ी अच्छा यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आया है ईयरली बेसिस पर। बट क्वार्टरली देखेंगे मार्च 2024 में जुपिटर वैगन का इनकम था 1,12,134 लैक्स का दोस्तों, जो यहाँ पर थोड़ा घटकर 9,219 हो चुका है जून 2024 में। तो कंपनी का ईयरली अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। क्वार्टरली थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी का इनकम डाउन जाते हुए नजर आया दोस्तों। अभी प्रॉफिट का क्या रहा यहाँ पर परफॉर्मेंस तो वो भी बताता हूँ। पिछले साल जुपिटर वैगन का प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर था 6,359, जो यहाँ पर लैक्स में जो बढ़कर 8,923 लैक्स हो चुका है। तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट ईयरली बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली। बट क्वार्टरली देखेंगे तो 10,421 से जो लैक्स में कंपनी का नेट यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट था लैक्स में, वो घटकर 8,923 हुआ। यानी कंपनी का जुपिटर वैगन का स्टैंडर्ड बेसिस पर दोस्तों एक तो यहाँ पर हमें इनकम भी क्वार्टरली बेसिस पर डाउन देखने को मिला और नेट प्रॉफिट अल्सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस ही दिखाई दे रहा है इनकम में भी और यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में भी। अब आगे बढ़ते हैं और कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में भी स्टडी करते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी आपको इनकम का परफॉर्मेंस सेम टू सेम नजर आएगा। ईयरली बेसिस पर ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा यहाँ पर डाउन। ये इनकम हुआ थोड़ा आपको कम वक्त में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताना मुझे लगता है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अगर हम कंपनी जुपिटर वैगन के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो पिछले साल 6,285 लैक्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर 9,188 लैक्स का हो गया। यानी बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पर कंपनी ने ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट में दिखाया। एंड क्वार्टरली देखेंगे दोस्तों 10,462 लैक्स से कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा घटकर 9,188 हो गया। और आप चाहे तो अर्निंग पर शेयर को भी देखकर समझ सकते कहाँ पर ग्रोथ हुई है और किस तरीके से कहाँ पर थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। देखिए 2.56 जो अर्निंग पर शेयर था वो थोड़ा घटकर 2.23 हो गया और ईयरली बेसिस पर 1.60 था जो बढ़कर 2.23 हो गया। तो इस तरीके से जुपिटर वैगन के दोस्तों रिजल्ट रहे। आप स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों जुपिटर वैगन का शेयर देख सकते हैं, अभी 628 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस भी नज़र आता होगा एक बड़े तेज़ी के बाद में। इस स्टॉक का जो 400 का लेवल था काफ़ी समय से इसने ब्रेक नहीं किया था और इसने जब ब्रेक किया दोस्तों बजट से पहले, फिर जो यहाँ पर इसकी तेज़ी का परफॉर्मेंस रहा वो आप सभी ने देखा। डायरेक्टली ये 750 रुपये के करीब जाकर टच हो गया और फिर वहाँ से
धीरे धीरे हमें जुपिटर वैगन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो अभी ये रिजल्ट का अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो स्टॉक आगे बढ़ेगा, और थोड़ा मार्केट ने अभी नेगेटिव, तो आप सभी को पता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये बात आपसे छुपी नहीं। देखिए दोस्तों, आप किस तरीके से कंपनी को यहाँ पर समझते हैं उस पर डिपेंड रहता है। मैं बार बार कहूँगा कि आप सभी का गोल हर वक्त लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कंपनी को थोड़ा वक्त दीजिए। लॉन्ग टर्म का मतलब लोग यहाँ पर 6 महीने के अंदर ही समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म जब तक 2 साल के ऊपर नहीं होता है तब तक लॉन्ग टर्म उसे कहना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप जुपिटर वैगन को जितना चाहे उतना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो रिजल्ट इसके कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल आप इसे यहाँ पर सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और कंपनी के पास बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, इससे भी आप कोई छुपे नहीं हैं, आप सभी देख सकते हैं। कंपनी के पास नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा है। और यहाँ पर आपको चाहे तो न्यूज़ में मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका प्रॉफिट जंप हुआ है 40% से, तो इसके अंदर अच्छी खासी ये बहुत ही ग्रोथ वाली बात है दोस्तों। इसमें कोई यहाँ पर ऐसा निगेटिव पॉइंट नहीं है। बट अभी मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। और कंपनी फंड रेज कर रही है, करोड़ों के ऑर्डर ले रही है, तो उसके फ़ायदे तो मिलेंगे। जो भी लोग प्रॉपर डिटेल्स को अंडरस्टैंडिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सी डिटेल जो है वो फ़ायदेमंद होती है कंपनी की अंडरस्टैंडिंग करना। एंड दोस्तों, जुपिटर वैगन ये जो शेयर है या कंपनी, यहाँ पर हम थोड़ा इसके फंडामेंटल को भी देखें तो 26,608 करोड़ का इसका मार्केट कैप पहुँच चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन यहाँ पर जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों भी चीज़ें को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर है दोस्तों। एंड आप चाहे तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, इसके अंदर आप सभी को अभी सवाल आना चाहिए। देखिए, ये चीज़ कोई बताता नहीं, आपको रिजल्ट बताकर छोड़ देंगे, बट ये पूरा डिटेल बताना मेरा काम क्यों है कि आप सभी को जानकारी हो। क्या होता है, लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर ने तो शेयर बेच दिए सर 2% के, अब तो हमें यहाँ पर रहना भी नहीं चाहिए। बट दोस्तों, हुआ क्या उसको तो समझ लीजिए। इसने यहाँ पर QIP लाया, मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जिसे कहा जाता है, उससे कंपनी ने फंड रेज किया और शेयर खुद के बेचकर यहाँ पर कंपनी ने फंड रेज किया है दोस्तों। और उसी का नतीजा ये देखने को मिला है कि इनके 2% शेयर कम हुए हैं इस क्वार्टर में। एंड आप खुद देख लीजिए ये किसने खरीदे हैं, तो FIS ने खरीदे और DIS ने ना दोस्तों। कोई पब्लिक बिबली का यहाँ पर कोई स्टेक बड़ा नहीं है, ये बातें याद रखना आपने चलना चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे हो कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से आपके लिए फ़ायदे यहाँ पर अवेलेबल है।